हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है माध्यिका। जिसका नाम क्या है? माध्यिका। आज हम इसी के बारे में जानकारी कुछ आप लोगों को देंगे और आप लोग क्या करेंगे, उसे अडॉप्ट करेंगे यानी ग्रहण करेंगे। माध्यिका जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मीडियन। मीडियन पहले तो माध्यिका का एक नाम और होता है भाई, माध्यक। एक और होता है माध्यांक। तो ये सब नाम थोड़ा आप लोग जानते रहिएगा। माध्यिका, माध्यक, माध्यांक, ये सब क्या है? एक प्रकार से माध्यिका का ही नाम है। इतना जब हो जाता है तो आप कहेंगे कि चलिए हमेशा के जैसे फिर इस टॉपिक के बारे में बताइए। तो अच्छा, मिटाना नहीं है अभी। तो इस टॉपिक के बारे में हम बताते हैं आप लोगों को, माध्यिका क्या होता है। देखिए, माध्यिका जो है वो किसी भी डाटा के सबसे मध्यतम, सबसे मध्य की चीज को बताता है, मध्य के नंबर को बताता है। इसे क्या बोलते हैं? इसलिए माध्यिका। तो आप कहेंगे तब माध्य क्या है? आपके मन में यही ना आएगा तो माध्य क्या है? माध्य एवरेज वैल्यू बताता है, यानी औसतम वैल्यू। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूं आपको। आपकी क्लास में 5 बच्चे हैं। वैसे कोई क्लास संभव नहीं है कि 5 बच्चे हो, बट इमेजिन कर सकते हैं। एक के पास 10 रुपया है, एक के पास 6 रुपया है, एक के पास 3 रुपया है, एक के पास 2 रुपया है, एक के पास 0 रुपये है। मैं बोला इसे 5 लोग हैं, तो इसका आप लोग माध्य निकालिए। तो जब आप लोग इसका माध्य निकालेंगे तो आप कहेंगे बिल्कुल ईजी, 3 2 5, 6 5। अभी तो मैं इसका माध्य निकालना बताया नहीं हूँ, लेकिन अब यहाँ पर बता दे रहे हैं, वैसे जान लीजिए। सभी संख्या को जोड़ लीजिए, 3 2 5 6 11 10 21। अपन सभी संख्या से भाग दे दीजिए, इतना आ गया। ठीक है, कोई बात नहीं, सबको आया। हम कहें अब माध्यिका निकालिए, तो माध्यिका निकालिए। तो माध्यिका निकालने के लिए आप लोगों को अभी तो आता नहीं है माध्यिका निकालें, बट मैं माध्यिका इसका निकाल के बता देता हूँ कि कितना आएगा। अभी आप लोग उसके बाद जो है सब कुछ मैं आप लोगों को डिटेल में जब समझाऊंगा तो समझ जाएंगे क्यों ऐसा हुआ था। अभी आप लोग माध्यिका का बस आंसर यहाँ पर जानिए। तो आंसर जब यहाँ पर निकालेंगे तो इसका आंसर आएगा ऐसा है, 1 2 3 4 5 है, 6वां टर्म, यानी इसका आएगा 3 आएगा। माध्यिका कितना आया? 3। आप लोग को देख के कुछ प्रतीत हो रहा है? आप लोग कहेंगे हाँ, ये वैल्यू हमें एवरेज बता रही है, यानी सभी को मिलाकर हम इक्वल कर दें, सभी में समानता प्रकट कर दें, तो ये वैल्यू में जाती है माध्य में। बट माध्यिका किसको रिप्रेजेंट कर रही है? बीच वाले को, बीच के नंबर को। तो माध्यिका जो है सबसे बीच वाले नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो अब माध्यिका जो है, अब ये चीज हो गया। तो आप लोग ये जानिए कि माध्यिका किस किस चीज का निकलता है। तो पता होगा सभी लोगों को, यथाप्राप्त आंकड़े, यथाप्राप्त आंकड़े जो कि ए तरीका है, यही तरीका सवाल भी आता है यथाप्राप्त आंकड़े में। उसके बाद आता है अवर्गीकृत। आप सभी लोगों को पता होगा कि अवर्गीकृत जो माध्य होता है, सॉरी माध्य बोल रहे हैं, अवर्गीकृत जो आंकड़े होते हैं वे आंकड़े होते तो वैसे ही हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अवर्गीकृत में वर्ग नहीं बना रहता है, वर्ग नहीं बना रहता है, और वर्गीकृत में वर्ग बना रहता है। और आप लोग एक चीज और बच्चों ध्यान से कान खोल कर सुन लीजिए कि आप लोगों को माध्य, माध्यिका तथा बहुलक तीनों को आप लोगों को वर्गीकृत ही पढ़ना है। क्या पढ़ना है? वर्गीकृत, वर्गीकृत पढ़ना है। ठीक है, तो आप लोग इस कंफ्यूजन में ना रहे कि अवर्गीकृत यथाप्राप्त का क्या होगा, क्या होगा उसका। तो सुनिए, बड़े नंबर में, बड़े नंबर यानी 1 नंबर छोड़ के 2 नंबर, 4 नंबर, 4 नंबर या 6 नंबर, ठीक, या 2 नंबर, ये भी हो सकता है। इन तीनों में आप लोगों का जब भी सवाल आएगा तो वो आएगा आप लोगों का वर्गीकृत आंकड़े से, वर्गीकृत आंकड़ों से। बट जब 1 नंबर में सवाल बनेगा तब आप लोगों को आ जाएगा किसमें? यथाप्राप्त आंकड़े। ठीक है, तो यथाप्राप्त आंकड़े का बहुलक कैसे निकलता है, अवर्गीकृत का, वर्गीकृत का। बहुलक मैंने बता चुका है, माध्य भी मैंने बता चुका है। अब हमको सिर्फ एक टॉपिक बताना है जिसका नाम क्या है? माध्यिका। माध्यिका का मतलब आप लोगों को पता चल ही गया कि इसमें जो है सभी डाटा को, कोई भी डाटा हो, डाटा मतलब जो चीज
आंकड़े हों, ठीक है, जो भी आंकड़े हैं उनके बीच के नंबर को रिप्रेजेंट करता है माध्यिका। तो जब बीच के नंबर को रिप्रेजेंट करता है तो आप बोलेंगे कि ऐसा है, तो माध्यिका का हमें तीनों तरीका बता दीजिए। यथा प्राप्त का कैसे निकलेगा, अवर्गीकृत का, वर्गीकृत का। तो चलिए हम एक एक शुरू करते हैं, बस आप लोग ध्यान से सुनिए। वीडियो पे आई सॉरी चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारा आपका प्यारा चैनल, नाम पता ही है आप लोगों को, नाम ले लीजिए, ठीक है ना। और दोस्तों के साथ थोड़ा शेयर ओवर करते रहिए। और उसके बाद पढ़ने में अगर मज़ा आ रहा है तो भाई बात ही अलग है, और नहीं मज़ा आ रहा है तो मज़ा को लाइए, नहीं तो बोर्ड का एग्जाम है, लाना तो पड़ेगा ही। आप लोग कहेंगे कि क्या बात है, ये क्या बात हुई। अब चलते हैं हम यथा प्राप्त आंकड़े। देखिए बच्चे, हम ये सोचते हैं कि आप लोगों को पढ़ने में बोझ ना लगे कि बहुत पढ़ना है, ये करना वो करना है। मैं सबसे लेट सिलेबस शुरू किया, मेरा सिलेबस ख़त्म होने वाला है, मैं जानबूझ के लेट कर रहा हूँ, नहीं तो मैं 30 मिनट 40 मिनट का वीडियो बना ख़त्म कर दिया होता। मैं इसलिए लेट कर रहा हूँ, इसका रीज़न समझिए। अभी छोटा छोटा है, आप लोगों को देखने में मज़ा आएगा। ये चैप्टर वैसे पहले से ही कैलकुलेशन वाला है, अब बच्चे कैलकुलेशन से ज़्यादा डरते हैं। अभी मैं 40 मिनट का बना दूँ तो कैलकुलेशन ज़्यादा होगा, बच्चे भाग जाएंगे तुरंत। और जब कम टाइम का रहेगा तो कहेंगे चलो एक ही क्वेश्चन देख लेते हैं, इसीलिए, ठीक है। देखिए यथा प्राप्त आंकड़ों का हम कैसे निकालेंगे। मैं कोई सा भी आंकड़ा ले लेता हूँ, 3, 6, 5, 2, 8, 3, 7, 9, 2। ये चीज़ कितना आया, 1, 3, हाँ ये चीज़ आ गया। हमें निकालना है माध्यिका। क्या निकालना है, माध्यिका। तो माध्यिका निकालने के लिए आप सबसे पहले इसे क्या करेंगे, आरोही क्रम से करने पर, आरोही क्रम करने पर, आरोही क्रम से करने पर बच्चे लोग आप कहेंगे आरोही क्रम क्यों कर रहे हैं, तो आरोही क्रम या अवरोही क्रम यानी असेंडिंग या डिसेंडिंग आर्डर, दोनों में हम दोनों को ही क्यों लगाते हैं, दोनों को ही, यानी इसको भी लगा सकते हैं उसको भी लगा सकते हैं, यानी आरोही अवरोही दोनों, बट आरोही लगाता हूं मैं अपने अनुसार। क्यों, क्योंकि आरोही क्रम से पहली बात देखिए बुक में भी आरोही दिया है। आप कहेंगे कि अवरोही आप क्यों बोल दिए, आप उल्टा क्यों चल रहे हैं, ये बताओ। मैं आरोही करूंगा तो छोटे से बड़ा जाएगा, ठीक। अवरोही, अभी मैं बताता हूँ, इस बात को आप लोग लिख लीजिए कहीं, आरोही अवरोही क्यों लेते हैं मैं बता रहा हूँ, अभी थोड़ा सॉल्व कर दे। आप कहेंगे आरोही क्रम से जब लेंगे तो 2, 2, 3, 3, 5, 7 है भाई, कहाँ है भाग रहे हो जी, 6 कहाँ है छूट रहे हो तुम, बोलो। इतना लिखा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 अक्षर लिखा है। अब ऐसा है n कितने नंबर हैं, यानी जो डाटा हमें प्राप्त है उस डाटा में कितने नंबर हैं। आप कहेंगे 9 नंबर है, 9 n की वैल्यू 9 है, इसमें क्या बता रहे हैं। तो अब यहाँ पर आप लोग क्या कीजिए, ध्यान से लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, मैं बार बार नहीं बताता हूँ। जब कभी संख्या n विषम संख्या हो, भैया आप लोग ओड और इवन तो जानते ही होंगे, एन्ना तो अच्छा लिख दे भैया, कौन भरोसा है आप लोगों का। विषम संख्या हो, जब n की वैल्यू विषम संख्या है तो माध्यिका का फार्मूला होता है, यहाँ n है ना, देखिए विषम संख्या हो तो n+1/2 पद, ओके। और जब कभी सम संख्या हो, n क्या हो जाए, सम संख्या हो जाए, सम संख्या, तो n/2 प्लस n/2 प्लस 1। यहाँ जहाँ वहाँ लिख रहे हैं पद को बढ़ा लीजिएगा भैया, मैं पढ़ता था तब नहीं लिखता था तो अब क्यों लिखूंगा, अब तो पढ़ा रहा हूँ, ओके। तो इतना हो गया। आप कहेंगे कि यहाँ पर क्या है, सम विषम बचवा लोग आप लोग को पता होगा, ये इतना गंवार मत बनिएगा कि सम विषम भी न जाने, सम संख्या जब 2 से कटे, विषम संख्या जब 2 से ना कटे। तो आप कहेंगे ऐसा है, यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू विषम संख्या है, विषम संख्या यानी अगर विषम है तो फार्मूला ही लगेगा, n+1 9+1/2 पद। आप कहेंगे 9+1 10 और 10/2 5वां पद, 5वां पद। अब 5वां पद गिनिए कौन सा है,
1 2 3 4 5। ठीक है, हो गया। अब मेरे अनुसार चलिए आप अवरोही क्रम में सेट कर लीजिए। ध्यान दीजिए, तो अवरोही क्रम अयन है, अवरोही क्रम इधर से आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 दोनों तरीकों से करने पर आंसर सेम आता है। हमको बस क्रम के लिए मैं आरोही या अवरोही क्रम लगाता हूँ। ओके, तो आप लोग कहेंगे कि इसका पांचवा पद कौन सा है? 5, तो इसका आंसर आ गया 5। अब कुछ भाई साहब लोग थोड़ा आगे चलेंगे, कहेंगे 5 डालते हैं ना तो 5 आ गए, तो कहाँ गया? ये 5 था तो 5 आ गया, ऐसा बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखिए ये सवाल लिया था मैं, यहाँ भी तीसरा 3 था तो 3 ही हो गया। देखिए 1 2 3 4 5, 5 पद हुआ, तो 5 + 1 / 2 तीसरा पद, और तीसरा पद 3 है। ठीक है, और उसके बाद अभी आप मान लीजिए क्या कीजिए, भाई 2 हटा दे। हे भाई हमें लिखा लै दे, नहीं तो कुछ लड़के हुई हैं लगे हैं। अलग एग्जाम्पल लीजिए, 3 7 6 9 7 3 2 1 2 3 4 5 6 7 है 8 बढ़ा ले। अब देखिए, अब कहेंगे आप इसे आरोही क्रम में करेंगे। आरोही क्रम मत भूलिएगा, नहीं तो माध्यिका नहीं निकलेगा कभी भी। तो आरोही क्रम देखा, 2 3 3 6 7 7 8 9 3 3 6 2 8 8 2 हो गया। अब आप दिमाग लगाइए, दिमाग नहीं फार्मूला, सॉरी फार्मूला क्या है? n/2। n कितना है? कुछ लोग करते क्या है, जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता था तो कुछ लोग ये लास्ट वाले को n लिख देते थे ना, यानी यहाँ संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 संख्या है। 8 कौन सी संख्या है? सम संख्या। वीडियो बनना है ना जी, रुकोगे? हाँ बनना है। जब सम संख्या है तो आप कहेंगे n/2 यानी 8/2वां पद प्लस 8/2 प्लस 1वां पद। वह पद लिख लीजिएगा भाई, लिख देता हूँ मैं खुद, पद बाई 2। 8/2 यानी 4वां पद प्लस 8/2 4 + 1 5वां पद अपान 2। चौथा पद कितना है? देखिए 1 2 3 4 6 1 2 3 4 5वां पद कितना है? 7 है बाई 2। आप कहेंगे नहीं हम इधर से लगाएंगे, कोई बात नहीं। 1 2 3 4 चौथा पद 7 है, 5वां पद 6 है, तो 7 6 13 और 13/2 6.5। सीधा सुनिए। अरे भैया आंसर दिख रहा है कि नहीं? मैं तो देखा ही नहीं। वाह दिख रहा है, 6.5 आंसर आ गया। ठीक है, तो हमें लगता है कि आप लोगों को अब किसी भी प्रकार से यथा प्राप्त आंकड़ों में माध्यिका आ जाए तो आप लोग कभी भी कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे, आप लोग तुरंत डायरेक्टली से कर सकते हैं। ओके, तो माध्यिका निकालने का ये था आप लोगों का यथा प्राप्त आंकड़े से जैसे भी निकलता है। अब अभी हम चलते हैं अगले अवर्गीकृत। अवर्गीकृत बहुत लुल्लू पुल्लू है, तुरंत हो जाएगा, और उसके बाद वर्गीकृत में बस थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, तो चलते हैं डायरेक्टली अवर्गीकृत आंकड़े से प्राप्त माध्यिका निकालने का तरीका। देखिए बच्चों, अब हम चलते हैं अवर्गीकृत आंकड़ों से प्राप्त क्या निकालेंगे? माध्यिका। अवर्गीकृत। बच्चों आप लोग यहाँ थोड़ा सा समझना है, आप लोगों को ज़्यादा नहीं, हम ज़्यादा समझने को कभी नहीं करेंगे। सिंपली इसमें क्या रहता है, कोई ना कोई संख्या रहता है, वर्ग रहता नहीं है। आप सभी को पता होगा कि यहाँ पर वर्ग नहीं रहता है। कोई संख्या मान लीजिए हम ले लें, ऐसे देखिए 15 20 25 30 35, हम 5 लाइन लेंगे, हमारा नंबर को ज़्यादा लाइन नहीं, 5 लाइन कैलकुलेशन हमको बताना है तो 5 लाइन आप लोग को करना रहेगा। तो 6 7 तो कितनी देवे की है संख्या हो गया। सबको पता है कि बारंबारता यहाँ रहता ही है, बारंबारता को संख्या ना लिखकर कोई और टर्म में लिख देता है, लेकिन रहता क्या है? बारंबारता। तो मैं बोला कि ऐसा है 3 6 7 8 5, इतना हो गया। आप कहेंगे हमें निकालना है माध्यिका। माध्यिका आप लोग ऐसा कीजिए, थोड़ा सा दिमाग खोलिए, एक चीज़ हमको बोलना है। आप लोग उसे क्या कीजिएगा, दिमाग में जब हम बोल देंगे तो उसके बाद आप लोग उसे बंद कर दीजिएगा। सुनिए, जब यथा प्राप्त आंकड़ों का माध्यिका निकालना होता है तो वहाँ पर हमेशा निकलता है आरोही या अवरोही क्रम से। वन सेकेंड, जब यथा प्राप्त आंकड़ों से माध्यिका निकाला जाता है तो हमेशा आरोही या अवरोही क्रम लगाते हैं।
बंद कर लिए, ठीक 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 है। अभी मत खोलिए नहीं तो चला जाएगा। अब फिर से सुनिए उस चीज को नहीं, अगला चीज को। एक चीज तो पैक हो गया, अब दूसरे पर सुनिए। जब वर्गीकृत या अवर्गीकृत, जब वर्गीकृत या अवर्गीकृत का माध्यिका निकालते हैं तब हमेशा लगाते हैं संचयी बारंबारता से। अब समझिए, माध्यिका अगर यथाप्राप्त है, यथाप्राप्त, तो वहां पर हमेशा लगाते हैं आरोही क्रम, आरोही या अवरोही। और जब इसका वर्गीकृत या अवर्गीकृत, वर्गीकृत हो बच्चों या अवर्गीकृत हो, तो वहां पर हमेशा लगता है संचयी। आप लोग कहेंगे हम संचयी पढ़वे नहीं, पूरा लिख देना गड़बड़ हो जाएगा। संचयी बारंबारता, आप कहेंगे संचयी पढ़े ही नहीं है, कोई बात नहीं, मैं बताने के लिए तो हूँ ही। ये क्या चीज है? कोई संख्या। ये क्या है? बारंबारता। बारंबारता के आगे एक कॉलम बन जाता है संचयी। क्या बनता है? पूरा लिख देने तो गड़बड़ यहाँ भी हो जाएगा, संचयी। ये चीज समझ में आया कि नहीं कि बारंबारता के जस्ट आगे संचयी बनता है? समझ गए? अब संचयी होता क्या है? मेरे सर एक बहुत बढ़िया ट्रिक से बताए थे, वाकई बता रहे हैं। अगर ऐसा सर कोई आप लोगों को मिल जाए मजा है, ठीक है। उन्हीं से मैं पढ़ा हूँ, एकदम सेम उन्हीं का नकल करके मैं पढ़ाता हूँ, वैसे ही मैं पढ़ाता हूँ उन्हीं के जैसा। तो वो बोलते थे ऐसे, मान लीजिए आप एक गुलक खरीदे, कहीं काम करने गए, किसी दिन 3 रुपया बचा तो गुलक में डाल दिए। फिर अगले दिन आए, अगले दिन 6 रुपये बचा लिए आप, गोलक में डाल दीजिए। तो आप कहेंगे 3 + 6 9 हो जाएगा, 3 + 6 9 हो जाएगा। फिर अगले दिन आए, 7 रुपये बच गया तो 9 × 7 16 हो गया। फिर 8 बच गया 24 हो गया। फिर 5 बच गया 29 हो गया। ये इस प्रकार से हो गया कि नहीं? तो आप कहेंगे ठीक है, ये इसी प्रकार से निकलता है संचयी। बस करते क्या है इसमें, ये इसी को यही, इसको यहाँ से लाकर इसको ऐड, फिर यहाँ ऐसे, फिर ऐड, फिर यहाँ ऐसे, फिर ऐड, फिर यहाँ ऐसे, फिर ऐड। सर मेरे को ऐसे ही बताते थे, 1-2 बार बताया तो मेरे को समझ में आ गया कि क्या करना है। बस इसमें संचय करना है, यानी संचय करना है, इकट्ठा करना है, कलेक्ट करना है, बस यही। आप कहेंगे ये सब तो बता दिए, अब इसका फार्मूला कुछ नहीं है। जो पहले फार्मूला पढ़े थे, अगर n है, n नहीं, n तो रहबे करेगा, n अगर सम संख्या है तो n/2वां पद प्लस n/2वां प्लस 1वां पद अपान 2, इतना हो गया। फिर मैं बोलूँ n जब विषम हो, n विषम हो, यहाँ पर आप कह देंगे कि n + 1/2वां पद। सेम प्रोसेस भैया यहाँ भी लगाना है और कुछ है नहीं है। n कैसी संख्या? आप कहेंगे n = n, यहाँ बड़ा होता है, b 29। n कैसी संख्या है? आप n को छोटा लिख सकते हैं, बड़ा लिखेंगे तो और बेहतर रहेगा, क्योंकि n यहाँ बड़ा ही है, ठीक है। अब n आप कहेंगे ऐसा है, 29 आ गया। 29 कैसी संख्या है? आप कहेंगे 29 विषम संख्या है। अब विषम संख्या है तो लगाइए बच्चों फार्मूला। जब फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 29 + 1/2 वां पद, 29 + 1 30/2वां पद, 30/2 15वां पद। अब देखिए, आप कहेंगे मास्टर साहब बड़ा झोल हो रहा है, 15 कहाँ यहाँ पर है? मैं बताता हूँ कहाँ पर है। 0 से लेके 3 रुपये तक आप किस दिन इकट्ठा कर लिए थे? आप कहेंगे पहला दिन। मैं बोलूँ 4 रुपये से लेके, यानी 3 रुपये जब हो गया तो दशमलव आ सकता है। अब मैं बोल दूँ 3.5 रुपया से 9 रुपये तक कहिए किए, दूसरा दिन। फिर मैं बोलूँ 9.5 रुपया 9.1 रुपये से लेके 16 रुपये तक किस दिन किए? तीसरा दिन। 16 में क्या आता है? 15। तो यानी 15वां टर्म आपका किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है। और जब इसमें आ रहा है तो इसका संख्या क्या है? 25। तो 15वां पद कितना है? 25। यही 25 इसका क्या हो गया? आंसर। ओके, ये चीज रहना चाहिए आप लोगों को करने का तरीका। सेम प्रोसेस यही चीज है, कोई भी अपने पास से कुछ नहीं, सब कुछ यही मेथड है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। ओके, तो ये था आप लोगों का
माध्यिका निकालने का तरीका अवर्गीकृत विधि आंकड़ों का। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अगले लेक्चर में, मिलते हैं आप लोगों का वर्गीकृत आंकड़ों से माध्यिका निकालना। ओके, धन्यवाद।